दोस्तों, सैयारा मूवी 18 जुलाई को रिलीज होती है और 2 ही 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे देश में छा जाती है। इसके इतने वीडियो वायरल होते हैं यूट्यूब पर कि जैसे कोई फिल्म देख रहा है तो वो रोने लग रहे हैं। अब हर किसी के जुबान पर बस इसी की चर्चा, यार ऐसी क्या बात है कि लोग फिल्म देखते ही रोने लगते हैं। और इस पिक्चर का गाना सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब वायरल होती हैं तो देश का हर युवा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो ऐसी ही एक लड़की जो कि पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, और उसे भी जो है सैयारा देखने का वो प्लान बनाती है। इसके लिए जब वो थिएटर पे जाती है तो 2-3 दिन जाती है, परेशान होती है, टिकट नहीं मिलता है। तीसरे दिन एक लड़का उसको देखता है और उसके बाद वो लड़का थोड़ा जुगाड़ी था दोस्तों, उस लड़की को लेकर थिएटर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा फिल्म दिखाता है कि फिर दोस्तों आप अगर ये कहानी सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको सैयारा मूवी से ज़्यादा मज़ा इस कहानी में आने वाला है। तो दोस्तों क्या कुछ हुआ था ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक थिएटर में सैयारा मूवी लगी थी और एक लड़की जो कि एमए की पढ़ाई कर रही थी, उसका नाम श्वेता होता है। जब उसने मूवी के चर्चे सुने और वायरल वीडियो उसने यूट्यूब पर देखा कि बहुत अच्छी कहानी है और लोग रो रहे हैं इसको देखकर, तो उसने सोचा यार मैं भी देख लेती हूँ। अब वो 21 तारीख से ट्राई करने लगती है, जाती है टिकट के लिए, लेकिन टिकट मिलता नहीं। 22 को जाती है, फिर भी नहीं मिलता। हालांकि वो चाहती तो ऑनलाइन टिकट भी ले सकती थी क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे सब चलाती थी। लेकिन समस्या ये थी कि जो उसके बैंक में फ़ोन नंबर लगा था उसके खाते में, वो उसके पिताजी का लगा था। तो जो भी बैंक में जमा या निकासी का लेन देन का होता था मैसेज, वो उसके पिताजी के फ़ोन पर आता था। वो नहीं चाहती थी कि थिएटर में जो पैसा कटे वो उसके पिताजी देखें, क्योंकि जो फैमिली थी उनका रूल स्ट्रिक्ट था। तो इसीलिए वो सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, टिकट लूंगी और वहीं पर देख लूंगी। हालांकि वो चाहती तो अगले दिन का टिकट ले लेती, लेकिन वो सोचती फिर टिकट को कहाँ मैं रखूंगी, कहीं कोई देख लेगा। तो ये सब असमंजस में वो रहती है। फिलहाल वो सोचती है टिकट वहीं लूंगी और फिल्म देख के किस्सा ख़त्म। 12:30 से वो शो देखने की कोशिश करती है क्योंकि कॉलेज आती है और उसी समय सोचती है कि जब छुट्टी का समय उसी बीच में फिल्म देखकर वो घर चली जाए। अब दोस्तों वो 21-22 तारीख को ट्राई करती है, उसे टिकट नहीं मिलता। 23 तारीख को 10 ही बजे खिड़की पर आ जाती है कि आज चाहे जैसे हो मुझे टिकट तो लेना ही लेना है। तो वो जब 23 तारीख को आती है तब भी जो है इतनी लंबी लाइन थी कि उसे टिकट नहीं मिल पाता। ऊपर से धक्का मुक्की भगदड़, इन सब चीज़ों में उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। वो परेशान हो जाती है, गर्मी भी बहुत थी। अब दोस्तों धक्का मुक्की से परेशान वो साइड में आकर एक जगह बैठ जाती है। तभी एक लड़का उसके पास जाता है जिसका नाम अजय होता है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, टिकट नहीं मिला क्या। अब दोस्तों श्वेता को तो गुस्सा आ रहा था। वो उसने सोचा कि इसको 10 बात सुना दूं, सारी भड़ास इसी के ऊपर निकाल दूं, सारा गुस्सा उतार दूं। लेकिन फिलहाल उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा और उसने बोला हाँ नहीं मिला टिकट। तो उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ तुम परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अब वो हैरान हो जाती, कहती है कि तुम्हें कैसे पता। बोला क्योंकि मैं भी रोज आता हूँ। तो बोली तुम क्या करने आते हो, क्या तुम्हें भी टिकट नहीं मिलता। बोला नहीं, मुझे तो टिकट मिलता है, मैं तो मूवी देख कर जाता हूँ और मूवी इतनी अच्छी है कि बार बार देखने का मन करता है। श्वेता ने कहा कि हाँ यही तो बात है, मैंने भी सुना है मूवी बड़ी अच्छी है और इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ और शायद आप ही लोगों की वजह से हम लोगों को देखने को नहीं मिल पाता है। अजय बोलता है क्या बात कर रही हो। बोला और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बार बार मूवी देख रहे हैं और इसीलिए हम लोगों को टिकट नहीं मिलता। तो अजय बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मूवी देखना है तो बताओ। तो अब उसकी आंखें चमक जाती है श्वेता की, कहती क्या बात है, कोई जुगाड़ है यार तो बता दो प्लीज़, मुझे तो देखना ही है। बोलता मेरे पास टिकट है। कहती मुझे दे दो, जो पैसा लेना हो ले लो, ज़्यादा ही ले लो। कहता नहीं यार पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा एक दोस्त था जो आने वाला था और वो आया नहीं, तो मेरे पास एक टिकट बच रहा है, तो तुम चलकर देख लो। वो तुरंत तैयार हो जाती है, कहती हाँ ठीक है। लेकिन अब वो मजाक करता है, कहता लेकिन एक शर्त है। बोलती क्या शर्त है। बोलता है थिएटर के अंदर चलना।
तो फिल्म देखने के बाद रोना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग रोते हैं यार। वो कहती है कि मैं कोई बच्ची लग रही हूँ क्या, मैं फिल्म देख के रोती होती नहीं हूँ। अब उसके बाद दोस्तों वो दोनों जो है थिएटर में चले जाते हैं। अगल बगल में दोनों की सीट थी, उसने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा था। फिल्म देखते हैं, आधा एक घंटा मूवी चलती है, मज़ा आ रहा था, अच्छी फिल्म थी। इंटरवल जब होता है तो अजय कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, बार बार कहता है लेकिन मना करती है। फिलहाल वो अकेले चला जाता है और उसके लिए भी कोल्ड ड्रिंक ले आता है, 2 बर्गर लेके आता है। उसके बाद कहती है अरे मेरे लिए कोई ले आए। बोला अरे यार इंटरवल का भी फ़ायदा उठाओ, मज़े लो। उसके बाद दोस्तों अब वो दोनों वहाँ खाते पीते हैं। फिर श्वेता उससे पूछती है कि एक बात बताओ, जो तुम्हारा दोस्त था लड़का था या लड़की थी? तो बोलता है अरे यार वो कहाँ इतना नसीब है कि मेरे बगल में कोई लड़की बैठकर पिक्चर देखे। श्वेता कहती है अच्छा जी। कहता है कि हाँ यार वो लड़का ही था, लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। फिर श्वेता ने कहा कि उनको जाकर ना मेरे तरफ से थैंक्स बोलना। तो बोला किस लिए? बोला क्योंकि उनकी वजह से तो मैं फिल्म देख पा रही हूँ। बोलता अच्छा, और मेरी वजह से नहीं देख रही हो? तो कहती यार तुम्हें तो बहुत 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 थैंक्स। और उसके बाद उसका हाथ वो पकड़ लेती है। अब दोस्तों जब हाथ पकड़ लेती है, आगे की मूवी वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आराम से देखते हैं। अब दोस्तों जितनी फीलिंग्स उस सैयारा मूवी के हीरो और हीरोइन के दिलों में एक दूसरे के लिए नहीं रही होगी, उससे ज़्यादा फीलिंग्स, उससे ज़्यादा प्यार अजय और श्वेता के दिलों में एक दूसरे के प्रति उमड़ने लगा। लेकिन फिलहाल लास्ट में वही होता है कि जब मूवी ख़त्म होती है और आहान पांडे और अनीत पड्डा एक दूसरे से, जो कि हीरो हीरोइन हैं, जुदा होते हैं, तो जो है श्वेता भी रोने लगती है। अब अजय जो है उसको संभालता है, उसके कंधे पर सर रख देती है। और उसके बाद दोस्तों फिर जब मूवी ख़त्म होती है दोनों निकल जाते हैं। अजय कहता है कि एक काम करो, तो मुझे अपना नंबर दे दो, और मैं अक्सर जो है सारी मूवी देखता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर दूंगा, क्योंकि उसने बता रखा था कि मैं ऑनलाइन नहीं बुक कर सकती, ऐसी सी बात है। तो बोला मैं बुक कर दूंगा और तुम भी आकर देख लेना। अब दोस्तों उसने नंबर दे दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब शाम हुई तो अजय ने श्वेता को फ़ोन किया। बोला क्या हाल है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? श्वेता ने कहा नहीं, कोई ख़ास नहीं। तो अजय ने कहा कि तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हें तो आ नहीं रही होगी मेरी याद। तो श्वेता ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, तुमने फिल्म दिखाया, खिलाया पिलाया, क्यों नहीं याद आएगी। तो उसके बाद फिर 2-4 मिनट बातें करें। फिर उसके बाद अजय ने बोला कि यार तुमसे एक बात बताने के लिए मैं फ़ोन किया था। बोली क्या बात है? बोला एक्चुअली वो जो मेरा दोस्त था ना, जो आने वाला था, उसने मुझे नहीं मना किया था, मैंने ही उसको मना कर दिया था। श्वेता ने बोली क्यों? तो बोला क्योंकि मैं तुम्हें मूवी दिखाना चाहता था। जब मैंने देखा कि तुम्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, तो मैंने उसको मना कर दिया कि यार आज मैं कहीं और किसी काम से जा रहा हूँ और आज मूवी नहीं देख सकते। अब दोस्तों श्वेता बोली यार बड़े चालाक हो तुम तो, और फिर तो तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए स्पेशल मिलना पड़ेगा एक बार और। अजय ने कहा कि ठीक है फिर कल आ जाओ। उसने बोला कहाँ? तो अजय ने कहा कि आ जाओ फिर से सैयारा देखते हैं। बोले नहीं नहीं इतना टाइम नहीं मेरे पास, और मैं कॉलेज छोड़ के रोज़ रोज़ मूवी देखने लगूंगी। 3 दिन तो वैसे भी मेरा बर्बाद हो गया था टिकट के पीछे, लेकिन देख लिया तुम्हारी वजह से, लेकिन अब नहीं देखना। अब दोस्तों 5-10 मिनट दोनों ने बातें करी और उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर अगला दिन जब हुआ तो दोस्तों वो शाम को श्वेता ने उसको फ़ोन लगाया कि यार एक बार और मुझे मूवी दिखा दो। अजय ने कहा कि ठीक है आओ, मैं तो आज भी देख के आया हूँ। दोस्तों अगले दिन का टिकट लिए और फिर जो है श्वेता वहाँ पर आती है। अब की बार जो है शुरू से ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए थिएटर में जाकर बैठते हैं, मूवी देखते हैं, एक दूसरे के जो है तरफ झुके हुए, यूँ कहें कि उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद फिर इंटरवल में खाए पिए, एंजॉय किए। जब मूवी ख़त्म हुई तो फिर बाहर मिले, खाए पिए, और उसके बाद दोनों अपने रास्ते चले गए। और फिर उसके बाद दोस्तों अब रोज़ रोज़ उनकी बातें होने लगी। जो श्वेता थी एमए की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जो अजय था
उसकी एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की होलसेल की दुकान थी गोरखपुर में। उसके पिताजी चलाते थे और वो अब दुकान की देख रेख करता था। कई सारे लड़के थे, स्टाफ थे। मूवी देखने का उसको बहुत शौक था, इसीलिए वो कोई भी मूवी छोड़ता नहीं था। तो उसके पिताजी भी जानते थे और दुकान वाले भी जानते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो मूवी देखता था, उसे कोई रोक टोक नहीं था। उसकी भी उम्र 25-26 साल की थी। अब दोस्तों, इन दोनों को सैयारा मूवी देखने की ऐसी लत लगी कि पहली बार 23 तारीख को देखा, फिर 25 को देखा और फिर 27 तारीख को देखा। यानी कि 3 बार एक साथ इन दोनों ने मूवी देख लिया। लेकिन जब किसी चीज़ की अति कर दोगे तो जाहिर सी बात है, नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। जब तीसरे दिन ये लोग गए मूवी देखने, तो कोई श्वेता का जो जानकार था, उसे पहचानने वाला, उसको पहचान लेता है। हालांकि वो मुंह वगैरह बांध के रखी थी कि कोई पहचान ना पाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके चाल से, ढंग से पहचान लेते हैं। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति था जो श्वेता को पहचान जाता है और उसके बाद जाता है उसके घर पे, उसके पिताजी से ये बात बोल देता है कि भाई, मैंने आपकी बेटी को और सैयारा मूवी देखते हुए, वो भी किसी लड़के के साथ वो मूवी देखने जा रही थी, मैंने देखा है। जब उसके पिताजी सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। आती है श्वेता घर पर तो उससे पूछते हैं इस बारे में, तो इनकार कर देती है। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा देखो, फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है और तुम्हारी उम्र 24-25 साल की हो चुकी है, एमए की पढ़ाई कर रही हो, अच्छा बुरा अपना समझ सकती हो। लेकिन अगर देखने का ही शौक है तो किसी सहेली के साथ चली जाती, अपनी बहन के साथ चली जाती या माँ के साथ चली जाती और किसी लड़के के साथ देखो और वो बात मेरे सामने आए, हमारी बदनामी हो। तो बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद है और ज़रा जो भी कुछ करना सोच समझ के करना। अब जब श्वेता ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरी लगती है, बहुत अफसोस होता है, खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसके पिताजी इतने सीधे हैं, उस पर इतना विश्वास करते हैं और वो अपने पिताजी के सीधेपन का नाजायज फ़ायदा उठा रही है। फिलहाल वो जब रात होती है तो अजय को फ़ोन करती है, सारी बात बताती है कि भाई, आज किसी ने तो हमको पकड़ लिया था और कोई आके पिताजी से बोल दिया, पिताजी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे यार, और इतने आराम से मेरे पिताजी मुझे समझा रहे थे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उनके साथ कितना गलत कर रही हूँ। हमने तो 3-3 बार मूवी देख लिया। अजय ने कहा कि यार, इसमें अफसोस करने की क्या बात है, कौन सा हमने कुछ गलत कर लिया। और कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे तरफ से कुछ नहीं है, वरना तुम्हें और अफसोस होता, जो भी है वो मेरे तरफ से है। श्वेता कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है। कहता है, यार मैं तुम्हें ना बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, तुम नज़र आती हो, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता। बस यही सोचता हूँ कि कब सुबह हो और कब तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊँ या फिर घूमने जाऊँ। श्वेता कहती है कि क्या बात कर रहे हो। कहता, हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। श्वेता कहती है, झूठी तो बोल रहे हो, और ये झूठ नहीं है तो क्या है कि जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे तरफ से है, मेरे तरफ से कुछ नहीं है। अगर मेरे तरफ से कुछ नहीं होता तो मैं 3-3 बार तुम्हारे साथ मूवी क्यों देख लेती, क्यों तुमसे घंटों बातें करती, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। और अब अजय ये बात सुनता है, कहता सच में। कहती, हाँ सच में। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों अब बात कुछ और हो जाती है। फिर 2 दिन बाद जब वो मूवी देखने जाते हैं तो दोस्तों, श्वेता का एक भाई जो था, श्वेता से छोटा ही था, वो श्वेता पर नज़र रख रहा था और श्वेता को हमेशा रोकता टोकता रहता था। तो जब उसने देखा कि अब उसको ताड़ रहा था, तो उसने जब देख लिया कि वो अजय के साथ मूवी देखने जा रही है, तो दोस्तों फिर अपने 3-4 दोस्तों को बुला लेता है। थिएटर के बाहर वो इधर उधर घूमने लगता है। वो दोनों अंदर जाते हैं, मूवी भी देख लेते हैं। उन्हें क्या पता कि बाहर जो है ऐसे ऐसे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो देखकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, तैसे जो श्वेता का भाई था अपने दोस्तों के साथ अजय को खींचकर उस पर टूट पड़ता है। हाकी वगैरह लाए थे, मार पिटाई शुरू हो जाती है, हंगामा मच जाता है। फिलहाल ज़्यादा जो है उसको नहीं मार पाते हैं, गार्ड्स वगैरह थे और पार्किंग के लोग थे और सारे लोग थे, बीच बचाव करते हैं। अब इसमें श्वेता जो है वो रोने लगती है, अजय को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी 2-4 लग जाता है। दोस्तों फिर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आती है
तो समझा बुझाकर इन दोनों को अपने अपने घर भेज देती है। लेकिन दोस्तों जब वो श्वेता घर पे जाती है तो उसके पिताजी पहले तो उसके भाई को बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, जो भी कुछ था मेरे से आके बोलता, और वहाँ पर गया तूने मार पीट किया, अगर वो लोग आ गए तुझे मार देंगे, फिर और भी क्या तेरी बहन की वहाँ पे बदनामी नहीं हुई। अब दोस्तों जो है अब इसकी शादी तय हो चुकी थी। उसके पिताजी श्वेता को आते हैं, उसको डांटते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही मना किया था अभी परसों, और तुम आज फिर चली गई मूवी देखने, ऐसी क्या बात है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी देखने जाने की। तो बताने लगी कि पापा एक्चुअली टिकट नहीं मिल रहा था, तो उसने जो है मुझे मूवी दिखाई तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं उससे बात करने लगी, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तेरी शादी हमने देख रखी है, वहाँ पर तेरी शादी होने वाली है, तू ऐसा सब करेगी, आज तक तुमने कुछ किया नहीं, अब तू एमए कर रही है, इतना तो समझ होना चाहिए। उसने कहा कि पापा, अब उसने अपने दिल की बात बोल दी कि पापा जहाँ आप शादी कर रहे हैं मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं जो है आप माने या ना माने, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मैं अजय बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ, वो भी मुझे चाहता है। अब उसकी माँ भी थी, दो चार बात बोलती है, लेकिन अब बीच में जो है सारे लोग एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अजय को उसका भाई मारा था, अजय कोई मामूली लड़का तो था नहीं, जाने माने इलेक्ट्रीशियन का वो बेटा था। अब दोस्तों उसके पिताजी जो है जब ये बात सुनते हैं तो 4-6 दिन बीतते हैं, करीब 11 अगस्त को दोस्तों वो 5-6 लोगों को, जानकार लोगों को लेकर जो है वो श्वेता के घर पे आते हैं। उनके पास गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उससे आते हैं, उसके द्वार पर गाड़ी खड़ी होती है, वो लोग देखते हैं कौन है। फिलहाल वो उतरते हैं और बताते हैं कि मैं जो है जिस लड़के को आपके बेटे ने मारा मैं उसी का बाप हूँ। तो कहते हैं कि भाई अब जो भी हुआ लड़के ने गलती कर दी, लेकिन जो है वो इस तरीके से कोई भी भाई ऐसा करेगा तो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो है मेरा बेटा है उसकी भी गलती है, तो मैं आपसे भाई साहब कुछ राय मशवरा करने आया हूँ, अगर आप बुरा ना माने, आप मेरी बात माने तो आपकी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैंने अजय को बहुत समझाया इस बारे में पूछताछ की, तो वो कह रहा है कि मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है समझें इस लायक मेरे बेटे को, तो बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो उनकी शादी के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो श्वेता के पिताजी हैं उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है इस बारे में बात करेंगे बेटी से, परिवार वालों से, फिर आपको बताएंगे। अब दोस्तों उसके बाद जो है अभी ये हाल फिलहाल कुछ दिन की बात है, बात चल रही है, जब श्वेता से उन्होंने जाकर पूछा तो श्वेता ने दोस्तों अब खुशी के मारे वो अपने पिता से लिपट गई, रोने लगी। अब दोस्तों देखो इसमें आगे क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए। तो दोस्तों मैंने जब ये कहीं पर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप भी कमेंट करें, इस पर अपनी राय जरूर दें, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।